ये उपक्रम जिस दिन चालू हो तो रोजगार के विषय में गुना की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। गुना के लोगों को काम मिलना चाहिए। मौका था मध्य प्रदेश के गुना में अडानी ग्रुप के 1000 करोड़ के सीमेंट प्लांट के भूमि पूजन का। तमाम हस्तियां मौजूद थी, मुख्यमंत्री मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि इलाके के सांसद हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान गुना के विधायक पन्नालाल चाक्य ने यूं कहो कि मंच ही लूट लिया। ऐसा कुछ कहा कि तालियां बज उठी। और ये भी कहूं अगर कि जो उन्होंने कहा वही बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके कही, तो आप कहेंगे कि ये तो कमाल की बात है। जी हाँ, क्या उन्होंने कहा? कुछ आप शुरुआत में जो आपने सुना होगा तो आइडिया लग ही गया होगा। इतना बड़ा चूंकि आयोजन था और मध्य प्रदेश के लिहाज से, एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अडानी ग्रुप का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, उसमें पन्नालाल चाक्य ने जो बात कही वो कितने पते की बताऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि गुना में आयोजन था दशहरा मैदान पर। अडानी ग्रुप दरअसल यहां पर जो उनका प्रोडक्ट है सीमेंट का, अंबुजा खरीद चुके हैं, अंबुजा सीमेंट का, उसका 1000 करोड़ की लागत का प्लांट डालने जा रहे हैं। इसके भूमि पूजन का अवसर था। अडानी ग्रुप है का इतना बड़ा प्लांट डल रहा है तो सभी मौजूद थे। स्वाभाविक तौर पर इलाके के सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, अडानी ग्रुप की तरफ से प्रणव अडानी स्वयं मौजूद थे यहाँ पर। इन सभी के बीच में बाकी सब ने क्या कहा वो तो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में पन्नालाल चाक्य, जो कि अपने अक्सर तेवरों के लिए, अपने बयानों के लिए, बल्कि अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस अवसर को भी बेजा नहीं जाने दिया। इस अवसर पर भी उनके तेवर वही थे। जब वो बोलने के लिए शुरुआत उन्होंने की तो तमाम दिग्गजों के बीच में वो प्रणव अडानी ग्रुप मौजूद है, उन सब के बीच में भी उन्होंने ये बात तो दोहरा ही थी कि चाहे कितना ही बड़ा प्लांट डल रहा हो, किसी भी तुर्रम खां का डल रहा हो, लेकिन इलाके के लोगों को रोजगार देना में प्राथमिकता 100% होनी चाहिए। ये बात डंके की चोट पर कही, जरा सुनिए। सब कुछ बोलने को बचा नहीं है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा कि एक महाराज ने NFL स्थापित किया, वर्तमान महाराज ने, श्रीमंत सांसद जी ने ये सीमेंट का उपक्रम लागू करने का प्रयास किया है। उनसे निवेदन है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन है कि ये उपक्रम जिस दिन चालू हो तो रोजगार के विषय में गुना की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। गुना के लोगों को काम मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब जो भी कुछ कहना है, मैंने तो अपनी बात कह दी, अभी कुछ काम। सुना आपने जिस तरीके से उन्होंने कहा, और उसके बाद जो पब्लिक का रिएक्शन था वो भी सुना होगा आपने, क्योंकि उन्होंने ये बात दोहराई कि अगर इलाके में प्लांट डल रहा है तो इलाके के लोगों को रोजगार के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो कि उसी इलाके राघोगढ़ से ही आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये प्लांट जो है ये गुना से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो है 32 हेक्टेयर भूमि में स्थापित होगा। 1000 करोड़ की लागत का प्लांट डलेगा तो स्वाभाविक तौर पर बड़ा रोजगार होगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके भी ये कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता इलाके के लोगों को रोजगार की होनी चाहिए। उन्होंने तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ते ये भी कहा कि इसके निर्माण में स्थानीय जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे ठेकेदार हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़े। बहरहाल उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। अब इसमें एक बात और भी उठ चुकी है कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के सांसद हैं, अशोकनगर के वाले कह रहे हैं, गुना अशोकनगर दोनों जगह के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अशोकनगर वालों को क्या मिला। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस प्लांट को यहाँ लाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका थी, तो ये तो खैर उहापोह किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ लगी ही रहती है। बहरहाल इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। CM राय स्कूल, सांदीपनि स्कूल 4 लगने जा रहे हैं। 2 ROB मऊवन और सिंहवासा में हम स्थापित करने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ हमारा गुना का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है 40 करोड़ का, हमारा वहां मावन में स्पाइस पार्क बन गया,
2040 तक गुना की पानी के लिए कोई किल्लत नहीं रहेगी। 100 करोड़ की पानी की योजना आ गई। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे माधव महाराज के समय में एक एक तालाब बनाया गया था, बमोरी में, गुना में, रावगढ़ में, चाचोड़ा में, श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना मोहन यादव जी के नेतृत्व में धनवाड़ी में और नेरागिर में 1500 करोड़ रुपए के नए बांध बनने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो पंजाब की बात की जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में और आपके सेवक के आधार पर नया पंजाब मेरा बमोरी और गुना और रावगढ़ और चाचोड़ा बनेगा। मेरे भाई और बहनों, आज इस दिवस पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक मांग निकली थी औद्योगिकरण की, रोजगार के अवसर गुना में पैदा हो पाए। पिछले 4 साल से गौतम अडानी जी से हमारी चर्चा चल रही थी। देश भर में निवेश अडानी ग्रुप से के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के सहायता से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो मैंने भी गुहार लगाई कि केवल देश भर में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अगर देश का दिल देखना चाहते हो तो देश का दिल गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बसता है मेरे भाई और बहनों। और मैंने निवेदन किया उनसे कि औद्योगिकरण की इकाई हमारे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में लगनी चाहिए। और जो गुहार मैंने मुख्यमंत्री जी के यहां लगाई, अडानी जी के यहां लगाई, वो 4 साल का मंथन से आज अमृत निकल रहा है। मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने भी भाषण दिया, वो भी थोड़ी झलकी देख लीजिए। इतना मन से आपको ये आनंद के साथ लिख रहा है। होली, दिवाली, सारे त्योहार आ गए, जोरदार अभिनंदन करे। गुना ने क्या स्वागत किया। गुना का धनिया, गुना का गुलाब, गुना के अंदर आज आपके चेहरे से प्रकट होती प्रसन्नता, सच में ऐसा लग रहा कि हमारे इस गुना के लिए, मुझे तो लगता है आज ये जो पहले चरण की शुरुआत हुई, सच में अडानी जी आपके माध्यम से ये और सिलसिला जाते हुए हजारों करोड़ तक आगे जाएगा। जोरदार अभिनंदन अपने इस शुभ संकल्प के लिए। सीमेंट का प्लांट और सीमेंट के प्लांट के अगर अतीत की बात करें तो अतीत के समय गुना, ग्वालियर, चंबल के अंदर गोलियों की ढाई ढाई अलग दौर था। लेकिन जब से विकास का ये परचम लहराना प्रारंभ हुआ है, अब हमारे लिए सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरा अपना देश बदल रहा है। दुनिया के सामने सक्षम देश की स्थिति में भारत आया है और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए भी। हाँ, लेकिन एक बात तो आप मान चुके होंगे ना कि मंच तो लूटा पन्ना लाल शाक्य जी ने। जिस तरीके से उन्होंने बात कही कि साहब
कुछ भी हो जाए, भले अडानी जी का प्लांट होंगे कोई भी, लेकिन इलाके के लोगों को रोजगार मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि जिस तरह से बड़े व्यवसायिक घराने, खासतौर पर हम जब देखते हैं कि सत्ता में इनका रसूख किस तरह से सर चढ़ कर बोलता है, तो क्या हमारी सरकारें इन्हें मजबूर भी कर पाएंगी कि ये हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दें? इसको लेकर कंपल्शन, यानी कि इसको लेकर अनिवार्यता क्या हमारी सरकारें लागू कर पाएंगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।